इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि एक्ने स्कार्स के लिए जो मैंने ट्रीटमेंट लिया है, डर्मा रोलिंग मैंने यूज़ किया है, रेटिनो ए मैंने यूज़ किया है, 10% नियासिनामाइड मैंने यूज़ किया है, टीसीए केमिकल पीलिंग मैंने यूज़ किया और पीलिंग सोल्यूशन मिनिमलिस्ट का मैंने यूज़ किया। ये 5 चीज़ें हैं जिनका जिक्र जब से मैंने अपना चैनल शुरू किया तब से मैं आज तक कर रही हूँ और मैंने इन चीज़ों का यूज़ किया। लेकिन जैसे मैं अभी लास्ट पार्ट के अंदर आपको बता चुकी हूँ कि मेरे एक्ने स्कार्स किस चीज़ से रिमूव हुए हैं, लेकिन कईयों के अंदर ये सवाल होगा कि जब मेरे एक्ने स्कार डर्मा रोलिंग रेटिनो ए से रिमूव हुए फिर मैं टी से केमिकल पीलिंग की तरफ क्यों गई, और अगर मुझे सीरियसली उससे इतना बेनिफिट हुआ है तो किस लेवल पे हुआ है, क्या मेरे एक्ने स्कार्स थे जब मैं टी से केमिकल पीलिंग कर रही थी। तो इन सारी चीज़ों के जवाब मैं आपको दूंगी, साथ में मैं आपको ये चीज़ें भी बताऊंगी कि इस सारे दौरान में जो कुछ चीज़ें मैं आप लोगों को बिल्कुल बोलूँगी वो चीज़ अवॉइड करने के लिए इनमें कुछ एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको मैं आपको कहूँगी मत लो यूज़। अगर नॉलेज नहीं है तो बिल्कुल उस चीज़ को मत लो। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोगों को बता देती हूँ कि आइए, मेरा फाइनल पार्ट है, 5 पार्ट जो मैं आप लोगों को बताने वाली थी। मेरी एक्ने जर्नी, मेरे एक्ने को कंट्रोल करने के एक्ने का ट्रीटमेंट, एक्ने स्कार्स को मैंने कैसे रिमूव किया, और ये फाइनल पार्ट है जिसमें मैंने जो एक्ने स्कार्स के लिए जितनी भी चीज़ें यूज़ करी हैं, चाहे वो कुछ केमिकल्स हों, कुछ प्रोडक्ट्स हों, डर्मा रोलिंग हो, वो सारी चीज़ें मैं आज आप लोगों को बताने वाली हूँ। इसके लिए इससे पहले मैं आप सभी लोगों को थैंक यू बोलने वाली हूँ। उसका रीज़न ये है कि मेरे चैनल को 1 साल कंप्लीट हो चुका है और आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, मैं चाहती हूँ, उम्मीद रखती हूँ कि आप लोग आगे भी मुझे इतना ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसे कि मैंने अभी 5 प्रोडक्ट्स आप लोगों को बताया है, रेटिनो ए बताया है, डर्मा रोलिंग बताया है और टी से केमिकल पीलिंग बताया, मिनिमलिस्ट का पीलिंग सोल्यूशन बताया है, साथ में 10% नियासिनामाइड बताया, वो भी मिनिमलिस्ट का, ठीक है। अवॉइड करने के लिए मैं आपको टी से केमिकल पीलिंग बोलूँगी। टी से केमिकल पीलिंग को मैं अपने चैनल के ऊपर लेकर आई थी, लेकिन जब मैं टी से केमिकल पीलिंग को अपने चैनल के ऊपर लेकर आई थी, कोई भी ये चीज़ नहीं कह सकता कि टी से केमिकल पीलिंग के दौरान मैंने कभी भी ये कहा हो कि मुझे फेस पे बहुत विजिबल एक्ने स्कार्स हैं, या मुझे बहुत डीप एक्ने स्कार्स हैं, या मुझे बहुत बहुत पूरे फेस पे एक्ने स्कार्स हैं। मैंने ये चीज़ कभी भी नहीं बोली। जब मैंने टी से केमिकल पीलिंग अपने फेस पे अप्लाई किया था, तब मैंने एक चीज़ कही थी कि मेरे जो स्कार्स हैं वो ओपन पोर्स, जो विजिबल वाले ओपन पोर्स होते हैं, जो काफ़ी दूरी से भी मतलब दूरी सेंस इतना नहीं, कुछ मेरे कोई 10 कदम दूर खड़ा हो तो उसको शो हो जाए, मुझे इस तरीके के ओपन पोर्ट्स वाले स्कार्स थे। जब मैंने टी से केमिकल पीलिंग की, ये चीज़ मैंने आप लोगों को मेंशन की थी, बताई थी अपने फर्स्ट पार्ट से, मैं यही चीज़ बताती हुई आ रही हूँ। कल मैंने जो वीडियो अपलोड किया है एक्ने स्कार्स रिमूवल को लेकर, उसमें मैंने आप लोगों को कहा है मैंने जो अपने एक्ने स्कार्स रिमूव किए हैं 2 ही चीज़ों की वजह से किए हैं। वो 2 चीज़ें क्या थी? डर्मा रोलिंग और रेटिनो ए। इन दोनों के साथ-साथ मैंने कुछ टाइम बाद शुरू किया मिनिमलिस्ट का पीलिंग सॉल्यूशन, क्योंकि मुझे एक्ने आते जाते रहते थे। तो जो मुझे एक्ने थे, मैं ये पीलिंग कर रही थी, डर्मा रोलिंग कर रही थी। डर्मा रोलिंग को जैसे 15-15 डेज़ में करती थी ना मैं, 1.5 एमएम का डर्मा रोलर। तो मैं क्या करती थी, जैसे मुझे 10 डेज़ निकले, तो मैं 10 डेज़ में मिनिमलिस्ट का पीलिंग सॉल्यूशन यूज़ कर लेती थी। मैं उसको वीकली यूज़ नहीं करती थी, मैं उसको 10 डेज़ में यूज़ करती थी। अच्छे से पील करता था स्किन को, अच्छे से एक्सफोलिएट कर रहा था स्किन को, अच्छे से ब्राइटन कर रहा था टोन को, जो एक्ने आ रहे थे उनको भी रिमूव करता था, जो स्किन में ऑयल बन रहा था उसको भी रिमूव करता था, जो एक्ने के स्पॉट्स थे उनको भी कभी कम कभी ज़्यादा वो वाली चीज़ करता था, तो काम करता था। 10% नियासिनामाइड मिनिमलिस्ट का मुझे यूज़ करते हो आज कंटिन्यू 2020 से 2022 ख़त्म होने वाला है, लेकिन आज भी मैं कोई सा भी सिरम यूज़ करूँ, लेकिन मैं एक टाइम आज भी अपने रूटीन में 10% मिनिमलिस्ट का सिरम रखती हूँ। क्या काम करता है मुझे नहीं पता है। मेरे एक्ने के लिए, मेरे एक्ने स्कार्स के लिए, मेरे एक्ने स्पॉट्स के लिए वो एक बहुत बड़ा वरदान है। मुझे ऐसा लगता है वो हील करता है मेरी इन सारी प्रॉब्लम्स को। इसके साथ-साथ मेरे ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स को वो कंट्रोल करता है। मुझे ये चीज़ सीरियसली ये चीज़ लगती है कि वो चीज़ करता है वो। तो टी से केमिकल पीलिंग मैंने की मेरी पीलिंग रही। 3 सिटिंग्स मैंने उसकी ली। 3 सिटिंग्स किसके लिए? जो मुझे ओपन पोर्ट्स वाले विजिबल, मुझे क्या था एक्चुअल में, मैंने काफ़ी सारे फॉरेनर्स के टी से केमिकल पीलिंग्स के वीडियो देखे थे, तो मुझे ऐसा लगा मुझे टी से केमिकल पीलिंग करनी है। मुझे कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल यूज़ करना है, जबकि मैं 25% एएचए बीएचए यूज़ करती थी। लेकिन जब मुझे लगा मुझे टी से करना है, तो मैंने 1 मंथ पहले अपना सब कुछ छोड़ दिया था कि मैं अब टी से करूँगी। तो उससे पहले मैं नहीं चाहती थी कि मैं कोई एसिड्स वगैरह का या डर्मा रोलिंग वगैरह से अपनी स्किन को मैंने हील भी नहीं हुई उससे पहले टी से। तो 1 मंथ पहले मैंने सारी चीज़ें छोड़ दी थी। मुझे उसी टाइम ऐसा हुआ कि जब मैं टी से करने वाली थी, मुझे एक्ने आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, आए जा रहे थे, स्टॉप हो ही नहीं रहे थे। फाइनली वो कुछ रहे, मैंने टीसीए करी। टीसीए करने के बाद फर्स्ट एक छोटी सी गलती हो गई थी कि मुझे इधर एक स्पॉट्स रह गया था उसकी वजह से, ब्लैक कलर का, और उसका मैंने जिक्र भी किया था, लेकिन वो मैंने कैसे तैसे ट्रीट कर लिया था। उस स्पॉट्स को मैंने ट्रीट करा अपनी कुछ
जुगाड़ लगाकर। जैसे मैं टर्मरिक पे और एलोवेरा पे बहुत ट्रस्ट करती हूँ, तो मैंने उससे उसको ट्रीट करने की कोशिश की। मैंने उसके ऊपर कोई केमिकल नहीं लगाया। उसके बाद मैंने 2 सिटिंग और ली टी से केमिकल पीलिंग की। मेरी तीनों सिटिंग्स बहुत अच्छे से हुई, बहुत अच्छे से डन हुई। कोई पिगमेंटेशन नहीं हुआ, कोई बर्निंग नहीं हुआ, कोई जलन नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। मेरे बाद बहुत सारे लोगों ने टी से केमिकल पीलिंग यूज़ किया। मैंने 25% मेंशन किया था, कईयों ने 35% यूज़ कर लिया, कईयों ने 50% लगा लिया, कईयों ने 80%, अपनी मर्जी से लगाया जो भी लगाया। मेरे उसमें कहीं पर ये नहीं था कि इतना इतना परसेंटेज यूज़ करना है। मैंने बहुत क्लियर कहा है कि ये सारी चीज़ें डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाऊँ। अगर आपको नॉलेज नहीं है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो, तो नॉलेज लेकर ये चीज़ करो अगर आप करना चाहते हो तो। मैंने इतने गलतियाँ क्या थी, कईयों ने ड्यूरेशन बढ़ा लिया, कईयों ने ड्यूरेशन बढ़ाने के साथ साथ कॉर्ड बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगा ली, कईयों को पता ही नहीं था कितना परसेंट यूज़ करना है, उन्होंने वो भी कर लिया। कईयों ने फेस को वॉश ही नहीं किया कि 24 घंटे बाद, मैम ने बोला 24 घंटे बाद वॉश करेंगे, 24 घंटे बाद वॉश करें। कईयों ने न्यूट्रलाइजर ना अप्लाई करके डायरेक्ट फेस के ऊपर पानी लगा दिया। कईयों ने जल्दी से बर्निंग हो तो पहले तो न्यूट्रलाइजर अप्लाई कर दिया, उसके ऊपर तुरंत वापस से सेकंड कॉट लगा दिया। तो मेरे साथ या जितने लोग जुड़े थे, जिन लोगों ने टी से केमिकल पीलिंग की थी, एसिड्स अपने फेस पे अप्लाई किया था, बहुत सारे लोगों को बहुत सारे नुकसान देखने पड़े। नुकसान कॉमन था और एक ही था, टी से केमिकल पीलिंग के बाद ब्लैक स्पॉट रह गया। बस ये एक कॉमन प्रॉब्लम था। एक्ने स्कार्स रिमूव हुआ नहीं हुआ कोई नहीं पता, लेकिन पिगमेंटेशन रह गया। तो हो गई ना, एक प्रॉब्लम से हम लोग डील नहीं कर पा रहे, दूसरी प्रॉब्लम रह गई। तो अगर मैं इन सारे ट्रीटमेंट में कोई चीज़ आप लोगों को कहूँगी कि आप लोग बिल्कुल स्टॉप कर दो, तो वो है टी से केमिकल पीलिंग। उसका एक रीज़न है, आप लोग आज भी टी से केमिकल पीलिंग को नहीं समझ पाए हो। अभी अगर आप मेरे कुछ कमेंट्स उठा के देखोगे, लेटेस्ट वीडियो के कमेंट्स देखो, कई लोगों ने मुझसे पूछा, मैडम मैं टी से का केमिकल पीलिंग लूँ या मिनिमलिस्ट का यूज़ करूँ? मिनिमलिस्ट पील को और आप टी से केमिकल पीलिंग को सीरियसली, वो ट्राइक्लोरिक एसिड है, एएचए का और बीएचए का कॉम्बिनेशन है, जो कि 5-10% सारे एसिड्स मिलाकर होंगे। अब कहाँ पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन मिला रहे हो? दोनों को कोई लेना देना ही नहीं एक दूसरे से। दोनों बहुत डिफरेंट टाइप्स के एसिड्स हैं, बहुत अलग एसिड्स हैं। टीसीए बहुत हाई लेवल का एसिड्स है। टीसीए को स्टॉप कर दो। ये टीसीए का पॉइंट नहीं है ये वीडियो आज का, तो अब मैं इस पर आगे नहीं बोलना चाहूँगी। बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि टीसीए को तो आप लोग यूज़ मत करो। अब आते हैं रेटिनो ए पे। रेटिनो ए यूज़ करो, बिल्कुल यूज़ करो। डर्मा रोलिंग यूज़ करो, 10% नियासिनामाइड यूज़ करो। मिनिमलिस्ट का पीलिंग सोल्यूशन अगर आप लोग अफोर्ड कर सकते हो इतना सब कुछ, तो वरना स्किप कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिनको है नहीं, हम लोग अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करें, पीलिंग करें, ताकि हमारा कॉम्प्लेक्शन भी, जैसे कि मैम हम लोग इस एरिया में डर्मा रोलिंग कर रहे हैं, ये स्किन फेयर भी हो रही है, इसके स्पोर्ट्स वगैरह भी जा रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा हमारा अनइवन हो रहा है। इस चीज़ का फिर हम लोग क्या करें? उस अनइवन को अगर आप लोगों को ठीक करना है, तो आप मिनिमलिस्ट का पीलिंग सोल्यूशन यूज़ कर सकते हो इन सब के दौरान। इस टेक्सचर को, अनइवन को आपको इम्प्रूव करना है, तो आप 10% का इसका मिनिमलिस्ट का सीरम यूज़ कर सकते हो। ये आपके बेनिफिट्स है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। आप पूरे फेस को अगर ट्रीट करना चाहते हो तो इन चीज़ों से कर सकते हो। बाकी वही है, 1.5 mm का, सॉरी मैंने यूज़ किया, आप 1 mm का यूज़ करो। अगर अभी तक आपने 1.5 mm, इतना स्ट्रॉन्ग मत जाओ डायरेक्ट। 1 mm का अगर आप लोग यूज़ कर रहे हो, टॉप लैप जेल यूज़ करो, ताकि आप डीपली कर सको। मतलब वो पेनिट्रेट तो एटलीस्ट, वो निडल्स स्किन के अंदर पेनिट्रेट तो हो, थोड़ा सा ब्लडिश हो, थोड़ा सा रेडिश हो, ताकि आपको लगे कि स्किन में स्क्रैचेस आए हैं, वो स्क्रैचेस हील होंगे। फिर आप उस स्क्रैचेस के ऊपर वो रेटिनो ए यूज़ करोगे 2 दिन बाद, तो वो स्किन के अंदर आपके डर्मिस लेयर तक जाएगा, आपके इलास्टिन कोलेजन को बूस्ट करेगा, आपके नए टिश्यूज़ बनाएगा, जो पुराने डेड सेल्स हैं उनको रिमूव करेगा, न्यू सेल्स बनाएगा। इस तरीके से एक रूटीन बनाओ। उस रूटीन में कैसे करो, 15 डेज़ का या 10 डेज़ का टारगेट लेके चलो। अगर 1.5 mm का ले रहे हो तो 10 डेज़ का लेके चलो। अगर 1.5 mm ले रहे हो, 15 डेज़ लो। इस 15 डेज़ में क्या करना है, एक संडे ले लो, संडे पे आप लोग डर्मा रोलर यूज़ कर लो। 2 दिन पहले रेटिनॉइड नहीं, 2 दिन बाद रेटिनॉइड नहीं, अवॉइड। उसके बाद आओ, उसके बाद कंटिन्यू रेटिनॉइड चलाओ। रेटिनॉइड के साथ साथ 10% जो मैंने मिनिमलिस्ट का सीरम बोला, सीरम तो आप लोग एक्चुअल में यूज़ करते ही हो, तो आप लोग 10% का मिनिमलिस्ट का सीरम मॉर्निंग इवनिंग यूज़ कर सकते हो। जिस दिन आप लोगों ने यूज़ किया है ना विटामिन सी, उसके 2 दिन बाद से 2 दिन तक मैंने आपको कहा विटामिन सी यूज़ करो। विटामिन सी, ट्रस्ट मी, आपकी स्किन को बहुत अच्छे से हील करता है। आपको उसके बेनिफिट्स नहीं पता, मैंने पहले भी कहा है कि मुझे डॉक्टर ने रिकमेंडेड किया था विटामिन VC15 करके सिप्ला का। अगर आप लोग कहोगे तो मैं उस पर अपना वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगी। वो मेरी स्किन के लिए ट्रस्ट में बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है, और मैं अभी तो उसको यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि अभी मुझे नीड भी नहीं फील हो रहा है। तो इस तरीके से यूज़ करो। फिर जैसे आपको 1 वीक कंप्लीट निकल चुका है डर्मा रोलिंग को, अब आप मिनिमलिस्ट का पीलिंग सोल्यूशन कर लो।
उसके बाद नेक्स्ट 7 डेज़ बाद आपको फिर वही चीज़ करनी है, अपने फेस पे डर्मा रोलिंग करना है, मतलब 7 इधर 7 उधर, 15 डेज़ कंप्लीट। फिर आप डर्मा रोलिंग कर रहे हो, फिर उसके 1 वीक आप मिनिमलिस्ट का पीलिंग सोल्यूशन कर सकते हो। मैंने आपके रूटीन में कोई बहुत सारे प्रोडक्ट्स नहीं जोड़े हैं। ऑयली एक्ने स्किन है तो मॉइस्चराइज़र वगैरह मैंने आपको बताया, लेकिन अगर आपको एक्ने स्कार्स के लिए मैंने 3 प्रोडक्ट्स बताए तो रेटिनो ए, डर्मा रोलिंग और 10% मिनिमलिस्ट का सीरम, बस मैंने 3 ही चीज़ें आपके ऐड करी, ज़्यादा ऐड नहीं की। तो मैं ये बोलूँगी कि आप इन चीज़ों को फॉलो करो। इनके साथ 10 एक्सपेरिमेंट, होम के जो आप होम रेमेडीज़ वगैरह यूज़ करते हो, जो एक्सपेरिमेंट्स करते हो, वो सब चीज़ें यूज़ मत करो। लैक्टिक एसिड भी लगा लें क्या? या फिर AHA ग्लाइकोलिक भी यूज़ कर लें क्या? या फिर वो यूज़ कर लें, सैलिसिलिक एसिड भी। इतना नहीं करना है, इतना नहीं करना है। 2-3 कुछ चीज़ें कॉमन वही चीज़ें यूज़ करनी है, इसके अलावा खिचड़ी नहीं बनानी है कि आपको भी याद ना रहे। एक रूटीन बना के रखो, एक पेज बना लो डे वाइज़ का, ताकि आपको एक चीज़ याद रहे, इस डे मुझे ये यूज़ करना है। मैं तो यही करती थी क्योंकि इतनी सारी ना मुझे याद नहीं रह पाता था, तो मैंने एक बना रखा था कि मुझे ये डर्मा रोलिंग वाला डे है, इसके 2 दिन पहले इस तरीके से सिर्फ विटामिन सी यूज़ करना है, इसके बाद 2 दिन तक मैं कंटिन्यू विटामिन सी ही मॉर्निंग इवनिंग यूज़ करती हूँ। उसके बाद मैं 10% नियासिनामाइड साथ में रेटिनॉइड यूज़ करती हूँ नेक्स्ट 7 डेज़। तो मैं इस तरीके से अपना रूटीन बना के रखती हूँ, तो आप भी इस तरीके से अपना रूटीन बना कर रखो। वो आपको बहुत हेल्प करेगा, बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये था वीडियो और इस जर्नी का लास्ट पार्ट, 5th पार्ट। ऐसा तो नहीं कहूँगी कि सब कुछ ख़त्म हो गया। इस बीच हम लोग बहुत कुछ एक्सपीरियंस करते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमने यूज़ की है। रेटिनो ए हुआ, डर्मा रोलिंग हुआ, अब आज भी कितना भी बनाने की कोशिश करो लेकिन कुछ ना कुछ छूट ही जाता है। बिल्कुल मुझसे भी छूटता है। हर बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं वो चीज़ बताना भूल गई, मैं ये चीज़ बताना भूल गई। तो वही है कि मैं आगे भी जितना हो सकता है मैं अपना नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करूँगी और बिल्कुल आप लोग वो चीज़ें देखें। और अगर ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया है तो। कोई सवाल है इस वीडियो को लेकर, पिछले किसी वीडियो को लेकर, तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं मेरी इंस्टाग्राम ID न्यूराशि123 के ऊपर। और मुझे इतना प्यार करने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए आप सभी लोगों को एक बार फिर से थैंक यू।